स्पेशलाइजेशन कैसा होना चाहिए इज शुड एब्सोल्युटली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। आई नो फ्रेंड्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ में अपना स्पेशलाइजेशन किया था और आज वो रेरा में काम कर रहे हैं। माय ग्रेजुएशन का मेजर्स वाज क्रिमिनल लॉ, हाँ, मास्टर्स का स्पेशलाइजेशन वाज क्रिमिनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। और जो सब्जेक्ट्स पढ़ाने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है दे आर कॉर्पोरेट लॉज एंड बैंकिंग लॉ। क्या कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन का एरिया है प्रियंका जहाँ पे पैसा है ही नहीं कि अगर वो ले लिया तो फिर तो तुम पैसा मत सोचो कि तुम जिस नीश एरिया में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो वो किस यूनिवर्सिटी में मिलेगा और उसका टेंटेटिव स्कोर तुम्हें कितना लेकर आना है। आई वुड सजेस्ट जैसे आईपीआर में अगर तुम स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एनी डे बेटर है। क्या स्पेशलाइजेशन गलत चूज कर ली तो करियर खत्म है? हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ प्रियंका एंड मैं हूँ अर्पिता। तो आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चे जो क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन करेंगे, उससे पहले ही दिमाग में आने लगता है कि स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा मोटा पैसा कमा सके। तो मैम, डू यू थिंक स्पेशलाइजेशन चूज करना इंपॉर्टेंट होता है, मैटर करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए? मेरे दो थॉट्स है इस पे। पहली चीज तो ये, चूज योर स्पेशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड डू नॉट चेज मनी व्हाइल चूजिंग स्पेशलाइजेशन, क्योंकि दोनों चीजें वर्क नहीं करती। ट्रू, ठीक है। स्पेशलाइजेशन कैसा होना चाहिए इज शुड एब्सोल्युटली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट। मतलब वो किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। True. मतलब चाहे तुम्हें 50 लोग कह रहे हो ना कि भाई सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ में पैसा है और कहीं पैसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आई डिड नॉट डू माई स्पेशलाइजेशन इन कॉर्पोरेट। नीदर। ठीक है, तो हम दोनों ने ही स्पेशलाइजेशन किया। कॉर्पोरेट लॉ में नहीं किया था। मैं मानसी और युवाक्षी का भी बता सकती हूँ, उन्होंने भी नहीं किया है। ठीक है, तो ऑल ऑफ अस आर डूइंग प्रिटी वेल इन लाइफ, आई थिंक। वी आर डूइंग प्रिटी वेल इन लाइफ, वी आर गेटिंग गुड मनी। ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं था कि कॉर्पोरेट लॉ में ही जाया जाए या कॉर्पोरेट लॉ से ही किया जाए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे बस कि स्पेशलाइजेशन लेने टाइम पे ये मत सोचो कि मैं किस स्पेशलाइजेशन से ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पैसा कमाने वाली चीज़ तो तुम्हें हमेशा कॉर्पोरेट लॉ ही दिखेगी, राइट? लेकिन कॉर्पोरेट लॉ ऐसा का होता नहीं है। हाँ, मतलब रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। वरना तो हर कॉर्पोरेट लॉ जिस बच्चे ने लिया है, हर कॉर्पोरेट लॉ वाला हाँ, बच्चा बहुत आगे होता है। मतलब आई नो फ्रेंड्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ में अपना स्पेशलाइजेशन किया था और आज वो रेरा में काम कर रहे हैं। वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट में काम कर रहे हैं एंड दे मेकिंग गुड मनी। दे मेकिंग गुड मनी बिकॉज पता है क्या, मैंने कई बार देखा स्पेशलाइजेशन में सिर्फ आप थ्योरी पढ़ते हो और जब आप इन रियलिटी जॉब में एंटर करते हो ना तो तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होता जाता है। तुम किसी ना किसी एरिया का एक्सपर्टीज वहाँ डेवलप करते हो। हाँ। बिकॉज थ्योरी पढ़ के तो हम कभी एक्सपर्टीज डेवलप कर भी नहीं सकते। हाँ, तो इसका ना वही उनो रिवर्स ये भी हो सकता है कि क्या स्पेशलाइजेशन गलत चूज कर ली तो करियर खत्म है? खत्म तो नहीं है, पर नहीं हाँ है। मुझे लगता है कि वो डिग्री पे इफेक्ट कर जाएगा। पर पता है इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मतलब देखो, मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाहती या एडवाइस नहीं कर रही हूँ कि कुछ भी स्पेशलाइजेशन ले लो, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट बिल्डिंग अपॉन व्हाट प्रियंका सेड कि कई बार ना आपको काम करते करते समझ में आता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है क्या। मतलब आई डिड नॉट थिंक माई सेल्फ एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर, जब तक मैंने शुरू नहीं किया पार्ट टाइम जॉब की तरह लिया टीचिंग, एंड आई स्टार्टेड लविंग इट, एब्सोल्युटली लविंग इट। और फिर वहां से मुझे करियर दिखने लगा। वहां से फिर माय ग्रेजुएशन का मेजर्स वाज क्रिमिनल लॉ, हाँ, मास्टर्स का स्पेशलाइजेशन वाज क्रिमिनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। और जो सब्जेक्ट्स पढ़ाने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है दे आर कॉर्पोरेट लॉज एंड बैंकिंग लॉ। तो मुझे मजा आता है, जेन्युइनली मजा आता है। तुम आज की डेट में अगर मुझसे बोल दोगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और मेरे सब पास कंपनी लॉ रख दोगे तो आई वुड रादर चूज कंपनी लॉ ओवर दैट। हाँ। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल लॉ चूज कर लिया तो आप आगे जाके कभी स्विच ही नहीं कर सकते। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन स्पेशलाइजेशन फिर भी ध्यान से चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो स्ट्रगल रहेगा ना कि पहले क्रिमिनल लॉ ले लिया था, अब हाँ। कंपनी लॉ सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, वो स्ट्रगल मिनिमाइज हो जाएगा।
True. है ना, एक स्ट्रीम में काम करोगे तो वो स्ट्रीम में ही रहोगे, तो दैट इज वन थिंग. स्पेशलाइजेशन चूज कैसे करें? सो व्हेन आई सेड कि आपकी डिग्री अफेक्ट हो जाएगी, तो मैंने क्यों कहा था, सो इमेजिन आई एम अ पर्सन हु इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, और मुझे ये पता था कि मेरे को बिजनेस लॉज नहीं समझ में आने वाले. सेम. अब अगर मैं अपने दिमाग को समझाऊँ नहीं पैसा वही है और मैं बिजनेस लॉस ले लूँ, तो मुझे पता है कि जो 100% रिजल्ट, जो बेटर रिजल्ट मैं क्रिमिनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में देती, वो मेरा कॉर्पोरेट लॉज में, बिजनेस लॉस में कभी नहीं आता. एंड अल्टीमेटली आई वुड रेदर लूज आउट ऑन दैट गोल्ड मेडल और अ बेटर डिसर्टेशन मार्क्स और अल्टीमेटली द CGPA विच आई एम गोइंग टू स्कोर इन माई LLM, जो मैं शायद मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज करने के बाद ले लेती. सो जैसे कि सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अर्पिता मैम ने कही, गो फॉर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से जाओ, क्योंकि तुम्हें एक 180 पेज का डिसर्टेशन लिखना है उस पे. सही में. और पता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब डिसर्टेशन का टॉपिक आपके स्पेशलाइजेशन से ही अलाइंड होना चाहिए. डिसर्टेशन का टॉपिक कुछ ऐसा होना चाहिए जिसपे आगे जाके आप PhD भी कर सकते हो, राइट. उसी टॉपिक को थोड़ा और बिल्ड करते हुए आप PhD भी कर सकते हो, सो दैट आपकी फर्स्ट प्राइमरी रिसर्च ऑलरेडी बन गई है. अब आप सेकेंडरी, मतलब आप उसी के ऊपर उसी को बिल्डअप कर रहे हो, करना चाहते हो. हाँ, तो इसीलिए भी स्पेशलाइजेशन तो बहुत मैटर करता है. क्या कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन है जो ले लिया तो फिर तो पैसा ही पैसा है? आज की डेट में ऐसा तो कोई श्योरिटी नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसे एरियाज हैं जो डिमांडिंग है. हाँ. तो ये सोच के मतलब ये स्पेशलाइजेशन आ गया तो पैसा ही पैसा हो गया, ये सोच के लो कि तुम उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हो ताकि तुम उसके और नीश एरिया में जाके अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फिगर आउट कर सको. कॉर्पोरेट लॉ बहुत बड़ा एरिया है. अब तुम्हें उसमें से मर्जर एंड एक्विजिशन में घुसना है, तुम्हें उसमें IBC में घुसना है, तुम्हें उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में घुसना है, वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम काम करना शुरू करोगे. एग्जैक्टली. क्या कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन का एरिया है प्रियंका जहाँ पे पैसा है ही नहीं, कि अगर वो ले लिया तो फिर तो तुम पैसा मत सोचो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें? ऐसा भी नहीं है. Exactly. ऐसा है ही नहीं. So I had a friend. You did your specialization in human rights, criminal law and human rights. हाँ. Human rights. ठीक है. और मैंने पैसा कमाया. Exactly. हाँ. तो मतलब वैसा नहीं है कि कहीं जाओ, कहीं स्पेशलाइजेशन में पैसा ही नहीं है, वैसा भी नहीं है. सो मैंने अपना स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस से किया था. एंड स्पेशलाइजेशन के बाद आई गॉट अ जॉब एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर. और क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल जस्टिस करने के बाद मैंने पढ़ाए हैं लेबर लॉ, मैंने पढ़ाया है एनवायरमेंटल. मैंने क्रिकेट एंड लॉ पढ़ाया है क्रिमिनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स पढ़ने के बाद. तो कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ठीक है. एंड टेक अपॉर्चुनिटीज एज एन व्हेन दे कम, ठीक है. एंड इसके अलावा स्पेशलाइजेशन कोई भी ऐसा नहीं है जो ले लिया तो बस पैसा ही पैसा होगा, और कोई भी स्पेशलाइजेशन ऐसा नहीं है जो ले लिया तो फिर तो तुम गरीब रह जाओगे. ठीक है. हमने शायद इसको बहुत ज़्यादा ओवररेटेड कर दिया है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट पूरे LLM की डिग्री 10 महीने की होती है. हाँ. वो साल भर की भी नहीं होती. कोई भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी, तुम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की भी बात कर लो, हाँ. तो तुम्हें 10 महीने में उस एक इतने बड़े वास्ट सब्जेक्ट जिसकी बात करते हैं, क्रिमिनल लॉज. क्रिमिनल लॉज में बहुत कुछ है पढ़ने को. 10 महीने में तुम्हें उसमें एक्सपर्टीज स्पेशलाइज्ड कोई नहीं करवा सकता. इट टेक्स ईयर्स. LLM मुझे लगता है इज मोर लाइक अ स्टेयरवे, जिसके एंट्री डोर, जिसके थ्रू आप रिसर्च में और जा सकते हो, राइट. फिर आप PhD करोगे. और फिर PhD में आप लगाओगे 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल. तुम्हारे पास एक एंट्री डोर है जहाँ पे तुम खड़े हो, तुम्हें पता है, अब तुम्हें दिख रहा है कि ये अगर क्रिमिनल लॉ चूज किया है तो इसमें और भी कितनी ब्रांचेस हैं जिसमें तुम एक्सपर्टीज डेवलप कर सकते हो. सो यू जस्ट एक्सप्लोर इट विद इन दोस 10 months. यस. तो कहने का मतलब ये है कि स्पेशलाइजेशन अगर चूज कर रहे हो तो अपने प्रेफरेंस से करो. दूसरी चीज़ जो देख रहे हो वो ये देखना कि जिस यूनिवर्सिटी में तुम जाना चाहते हो क्या उस यूनिवर्सिटी में वो स्पेशलाइजेशन है या नहीं है. जैसे क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, ये वाली स्पेशलाइजेशन तो हर यूनिवर्सिटी में होती है. बट इफ़ यू वांट टू स्पेशलाइज इन फैमिली लॉ, इफ़ यू वांट टू स्पेशलाइज इन टैक्सेशन, तो फिर ये वाली यूनिवर्सिटीज़ कुछ ही होंगी, है ना. एंड अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में तो फिर ये और कम हो जाएगी. तो फिर ये ध्यान में रखते हुए अपना पढ़ाई करो. क्लैट PG अगर तुम इस साल देने वाले हो तो ये ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करो कि तुम जिस नीश एरिया में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो वो किस यूनिवर्सिटी में मिलेगा एंड उसका टेंटेटिव स्कोर तुम्हें कितना लेकर आना है. और अगर तुम पिछले साल क्लैट PG दे चुके हो, ठीक है, और इस साल अब वही भगवान बताएगा रिजल्ट का क्या क्या है.
उसके बाद जब ये पूरा हो जाएगा खत्म, ठीक है, व्हेन दिस होल एपिसोड इज ओवर, उसके बाद जब तुम स्पेशलाइजेशन चूज करोगे तो इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना, ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी देना तुम्हारी यूनिवर्सिटी में क्या चीज बहुत अच्छी है, ठीक है, कौन सा स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छा है। तुम्हारा हो सकता है कि कॉर्पोरेट लॉ में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन हो सकता है जिस यूनिवर्सिटी में तुम हो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छा हो, तो उसके हिसाब से भी थोड़े से फ्लेक्सिबल रहना, ठीक है। कॉर्पोरेट से कॉन्स्टी में मत चले जाना, मतलब बस कहने वाली बात है कि फ्लेक्सिबिलिटी रखना। बहुत, और प्रोफेसर्स किस में अच्छे हैं, बहुत मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है एब्सोल्युटली। तो ये जो नए लॉज है ना, जैसे स्पोर्ट्स लॉ हो गया, ये कौन सा ज्यादातर मर्जर एंड एक्विजिशंस हो गए, आईबीसी हो गया, ये जो नए वाले लॉज है जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन एंड आईबीसी के, तो फिर भी आपको पुराने वो मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, हाँ, यहाँ पे आपको पुराने अच्छे प्रोफेसर्स नहीं मिलेंगे। तो चूज वाइजली, है ना। हो सकता है कोई न्यू अप एंड कमिंग ऑथर हो जो बहुत अच्छा हो, जो आपको दे रहा है, वो आप अपने हिसाब से। आई वुड सजेस्ट, जैसे आईपीआर में अगर तुम स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एनी डे बेटर है आईआईटी खड़गपुर। तो यहाँ पे आईपीआर, हाँ, एनी डे आईआईटी खड़गपुर 2 साल का है एलएलएम, बट द क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर, अपॉर्चुनिटीज एंड रिसर्च अवेलेबल इन दैट यूनिवर्सिटी वुड एनी डे बीट एनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। एब्सोल्युटली, मतलब उसकी टक्कर का कोर्स सिर्फ एनएलयूडी लेकर आया है। हाँ, वो तो एनएलयूडी लेकर आया है। हाँ, तो मतलब उससे बेटर आईपीआर प्रोग्राम, इन दोनों यूनिवर्सिटी से बेटर आईपीआर प्रोग्राम तो बहुत नहीं, मुश्किल है ढूंढना। तो अपना स्पेशलाइजेशन चूज करते हो, जैसे मैम ने कहा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड फिर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आफ्टर अपॉर्चुनिटीज या क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स, ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना। जस्ट डोंट कंसिडर मनी एज द फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव मनी विल फॉलो, ट्रस्ट अस ऑन दिस। मतलब हम उसी स्पॉट पे थे जहाँ पे तुम हो ना अभी, स्पेशलाइजेशन करते समय, जब मेरे सारे फ्रेंड्स कॉर्पोरेट लॉ ले रहे थे एंड आई डिसाइडेड कि नहीं होगा मुझसे, नहीं हो पाएगा। मैंने कोशिश भी की, फिर आई रियलाइज कि मेरी डिग्री बहुत बेकार आने वाली है, बहुत कम मार्क्स आएंगे, नहीं हो सकता मुझसे। तो बस सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए स्पेशलाइजेशन चूज करना। कोई क्वेश्चन हो स्पेशलाइजेशन पे तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, एंड वील ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अगर ये वाला चीज़ है कि ये कहाँ मिलता है, ये स्पेशलाइजेशन का है, वो स्पेशलाइजेशन का है, उसका भी आंसर है हमारे पास, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, प्लीज।